हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 34 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देख सकते हैं जो मेरा मेन फैब्रिक है उसमें इस तरीके से वर्क किया हुआ है। इसको आप बैक में फ्रंट में दोनों में रख सकते हैं। तो बैक पार्ट मेरा ओपन है इसलिए इसको फ्रंट पार्ट में रखेंगे और इस तरीके से स्लीव्स में एक बॉर्डर दिया हुआ है। पहले बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का खुला तरफ मेरे साइड है और कपड़े को हम सीधा कर लिए हैं। सीधा करके एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसका लेंथ लेंगे तो लेंथ हमारा है 14 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हुआ 15 इंच। आपका जितना भी लेंथ है उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से 15 इंच पर एक निशान करेंगे। अब इसका हाफ इंच लेंगे इस तरफ, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन है इसलिए हाफ इंच इसमें हुकाई पट्टी में जाएगा। तो इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब इसका हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। तो इसको जो हाफ इंच हम लिए हैं एक्स्ट्रा उसे छोड़कर 5.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। शोल्डर होने के बाद अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल है 5.5 इंच। इस तरीके से आर्म होल का निशान करेंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल का निशान होने के बाद अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 34 साइज़। तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे और 1.5 इंच इस पर हम एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच तक ले सकते हैं। और आर्म होल साइड से 1 इंच लेकर इस तरीके से गुलाई कर लेंगे आर्म होल का। अब हम कमर लेंगे। तो कमर हमारा है 28 इंच। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 7 इंच। तो 7 इंच पर इस तरीके से रख कर मार्क कर लेंगे। और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए। टक्स के लिए 1 इंच लेकर इस तरीके से मार्क करेंगे। और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे भी इस तरीके से लेकर मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को यहाँ तक ऊपर वाले लाइन तक मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम नेक विथ लेंगे। तो नेक विथ हमारा है 2 इंच और नेक का जो लेंथ है वो है 10.5 इंच। 10.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच बढ़ा कर लेना है नेक विथ से और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको हम सिंपल गोल गला में कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई सा भी गला का डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका हम लेंगे टक्स। तो टक्स को जितना भी लेना है उसको हाफ कर लेना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए उसे छोड़कर। और इस तरीके से ऊपर तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों तरफ हाफ इंच कर टक्स का पॉइंट होने के बाद अब इसको कटिंग कर लेंगे। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसका जॉइंट तरफ मेरी तरफ है, देख सकते हैं। जॉइंट तरफ इस तरीके से रखेंगे। बैक पार्ट को जो हाफ इंच लिए हैं हुकाई पट्टी के लिए उसको माइनस कर लेंगे इस तरीके से। और नीचे तरफ यहाँ पर लेना है हाफ इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट से। इस तरीके से हाफ इंच लेंगे एक्स्ट्रा और साइड में हम इसका ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे और ड्रॉ को थोड़ा डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल साइड से हाफ इंच से थोड़ा कम 2 सूता जैसा कम कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का कटिंग है इसलिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद अब नेक विथ लेंगे। तो नेक विथ हमारा है 2 इंच और नेक का जो लेंथ है वो हमारा 6 इंच। तो 6 इंच पर इस तरीके से एक मार्क करेंगे और यहाँ पर गले पे ले रहे हैं या नीचे तरफ 2.5 इंच और इस तरीके से तिरछा इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक फ्रंट पार्ट का भी गला हमारा गोल गला है, इस तरीके से गोल गला का शेप दे देंगे। अब हम पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट हमारा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और जॉइंट तरफ साइड से यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसको गोल कर लेते हैं और नीचे तरफ आपको लेना है हाफ इंच कम करके। तो ये हुआ 3 इंच और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरफ से हम लेंगे 1.5 इंच इस तरफ। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब ये 1.5 इंच आपको इस साइड पर भी लेना है बढ़ाकर और ऊपर तरफ हम लेंगे हाफ इंच।
और इसको तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे लाइन को। अब ऊपर तरफ लेना है 2 इंच और इस तरीके से प्रिंसेस कट का मार्क कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देख सकते हैं प्रिंसेस कट का मार्क कर लिए हैं। मार्क करने के बाद अब इस तरफ हम हाफ इंच लेंगे। इससे आपका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा, कपड़ा ऊपर तरफ नहीं उठेगा। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये जो 1.5 इंच हमने लिया है उसे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले आर्म होल का गुलाई का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 इंच हो रहा है, तो इसमें हाफ इंच घटा कर लेंगे, तो 8.5 इंच लेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं, जॉइंट तरफ है इस ऊपर तरफ। इसको पहले 8.5 इंच पर कर लेते हैं, तो 8.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे एक, और लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स लेंगे, तो स्लीव्स हमारा है 4 इंच, इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। इसके लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद नीचे तरफ हम लेंगे 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे एक। मार्क करने के बाद अब हम ऊपर तरफ लेंगे 1.5 इंच, जो कि एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लिया था, इसलिए 1.5 इंच स्लीव्स में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1.5 इंच ऊपर तरफ लेने के बाद अब मोहरी लेंगे स्लीव्स का, तो स्लीव्स का मोहरी है हमारा 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच जितना हम एक्स्ट्रा लिए हैं वो भी मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसके चलिए कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद जो फ्रंट पार्ट में स्लीव्स रहेगा हमारा, उसे हम थोड़ा सा छाट लेंगे इस तरीके से। तो सब पार्ट को कटिंग करने के बाद इसको अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसका भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में इस तरीके से रखे हैं, फ्रंट पार्ट को देख सकते हैं डिज़ाइन के ऊपर, और इसका जो साइड वाला पोर्शन है उसे भी हम रख लेंगे साइड में इस तरीके से, और एक पिन अटैच कर लेंगे, कपड़ा इधर उधर ना हो। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से सारी फैब्रिक को आपको रखना है और कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं सारी फैब्रिक हमारा कटिंग हो गया है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को जो सीधा तरफ है उसको हम अस्तर के ऊपर रखे हैं। मेन फैब्रिक का सीधा तरफ रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसका गले में स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरीके से गले में स्टिचिंग कर ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे अंदर तरफ अस्तर को इस तरीके से, और गले में भी एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिचिंग होने के बाद अब इसके चारों ओर हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लिया है। अब हम टक्स लगाएंगे, तो टक्स को इस तरीके से करेंगे और इसमें एक स्टिच लगाएंगे पहले, और इस तरीके से हमारा टक्स रेडी हो गया। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारा स्टिचिंग करके रेडी हो गया है। अब इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे, तो मैंने 2 पट्टी लिया है, जो कि एक 2 इंच का है और एक 2.5 इंच का है, एक इसका ज़्यादा चौड़ा रहता है। अब इसको हम इस तरीके से ऊपर तरफ कर लेंगे और ऊपर तरफ मोड़ लेंगे और इसमें हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब इसको हम ओपन करेंगे और इसको अंदर तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से।
स्टिच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं पट्टी अटैच करना। तो इस तरीके से पट्टी को इसके ऊपर रखना है राइट साइड पर ही, और इसमें स्टिच कर लेना है। ऊपर तरफ जो कपड़ा है उसे हम मोड़ लेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद इस वाली पट्टी को हम ऊपर तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और इसमें भी स्टिच लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी है, देख सकते हैं बैक पार्ट का। और इसमें हम नीचे तरफ पट्टी अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों में पट्टी अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए जो मेन फैब्रिक है उसका राइट तरफ मैंने अस्तर को रखा है और इसके ऊपर गले में स्टिच कर लेंगे। गले में स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और गले में छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे, जिससे कपड़ा आसानी से अंदर तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरीके से अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथ से, और इसमें अब गले में स्टिच कर लेंगे। अब इसके चारों ओर हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं रेडी हो गया। अब साइड वाला जो पार्ट है उसे हम स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड पर मैंने यहाँ पर अस्तर को रखा है और इसके चारों ओर स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट रेडी है। अब इसको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले इसको इसके ऊपर रखना होता है। तो साइड वाला पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और नीचे तरफ स्टिच करते हुए ऊपर तरफ जाना है। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नीचे तरफ से स्टिच करते हुए ऊपर तरफ जाना है। तो दोनों पार्ट को इसी तरीके से हम जॉइन करेंगे। हल्के हाथ से आपको जॉइन करना है, ज़्यादा खींचना कपड़े को नहीं है, आराम आराम से स्टिच करना है। ज़्यादा अगर खींचेंगे कपड़ा को तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ हमारा जॉइंट हो गया है, सेम वैसे ही दूसरी तरफ भी जॉइन कर लेंगे। तो दोनों तरफ जॉइन करने के बाद अब हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं पट्टी हमारा अटैच हो गया है। अब हम स्लीव्स का स्टिचिंग करेंगे। तो जो बॉर्डर है जो बॉर्डर है उससे हाफ इंच बढ़ा कर लेना है, आपको अस्तर को रखना है और इस तरीके से हाफ इंच जितना आपको स्टिच करना है। आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर के ऊपर आपका स्टिच ना जाए। इस तरीके से ऊपर में भी और एक स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और इसके चारों ओर स्टिच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारा देख सकते हैं बन के रेडी है। तो दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से हमने रेडी कर लिया है और इसमें देख सकते हैं मैंने पाइपिंग अटैच किया है गले में, हाथ में और बैक पार्ट में भी हमने पाइपिंग अटैच किया है। आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से रखते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। अब दोनों शोल्डर को इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमेशा बीच में से अटैच करना है। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत आसान तरीके से आप स्लीव्स जॉइन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर बीच में से आपको दिखाया है स्लीव्स जॉइन करना। इस तरीके से स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा खींचना नहीं है, स्लीव्स को हल्के हाथ से स्टिच करना है, नहीं तो कपड़ा अंदर दब जाएगा तो फिर स्टिचिंग आपका ख़राब हो सकता है। इसके लिए स्लीव्स को ध्यान से आपको स्टिच करना है। सेम इसी तरीके से दूसरा तरफ भी हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है। अब साइड में हम जॉइन करेंगे। इस तरीके से राइट साइड पर ही हाफ इंच जितना हम दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे।
दोनों तरफ हाफ इंच जितना जॉइन करने के बाद अब इसका हम रॉन्ग साइड पर पलट लेंगे और इसमें हाफ इंच जितना स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ स्टिचिंग करने के बाद आपको लास्ट फिटिंग लगाना है। लास्ट इसमें हम फिटिंग लगाएंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ फिटिंग लगाने के बाद आपका ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।